हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर में आपका सेकेंड आपका इसमें पद्यांश है, यानी चैप्टर जो है वो है आपके मैथिली सरल गुप्त द्वारा कैकेयी का अनुताप। दोस्तों, कैकेयी के अनुताप से ये चार ऐसे हम पद्यांश आज आपको बताएंगे जो कि इतने इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से जो है चार पद्यांश आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इसी से अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी चारों पद्यांश में कोई ना कोई आपको एक दिख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यानी कि पूरे अध्याय से हम चार पद्यांश बताएंगे और यही आपके 2023 के पेपर में भी देखा जा सकता है। कब? जब इस चैप्टर से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा तब। ठीक है, तो एक बार जो है क्लास शुरू करने से पहले जितने हमारे पहले विद्यार्थी क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिलकर के इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हुए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको चार ये पद्यांश महत्वपूर्ण बताएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो आपको सिंपल से काम करना होगा। आप सभी स्टूडेंट जो नए विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। पढ़ाने के बाद दोस्तों आपको ये पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या भी दोस्तों टेलीग्राम पर भी हम डायरेक्ट शेयर कर देंगे, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वो चार पद्यांश कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैथिली सरल गुप्त, तो इनका चैप्टर जो है कैकेयी का अनुताप। पहला हमने पद्यांश यहाँ पर लिया हुआ है कि तदनंतर बैठी सभा उलट के आगे नीले वितान के तले दीप बहु जागे टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। ये आप जो पद्यांश देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश पहला है, आप इसको देख लीजिएगा। और हमने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन जो है आपके 10 अंक के, इस पद्यांश से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पद्यांश दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे, यानी कि प्रश्न उत्तर टाइप का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 अंक के, और ये हो जाते हैं आपके 10 अंक टोटल। ठीक है, और ये 10 अंक हो जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके कॉमन रहेगा। इसमें कुछ रहेगा कि आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उपर्युक्त, ध्यान से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कॉमन रहेगा कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक पर आपको 1 नंबर, कवि का नाम लिखने के लिए 1 नंबर, 2 अंक आपको यहां से हो जाते हैं। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस पर भी आपको मिलेगा 2 अंक। ठीक है, और टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर? टोटल आपके 5 क्वेश्चन ही बनेंगे। इस पद्यांश में आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया जा सकता है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। और बाकी जो 3 क्वेश्चन बच जाते हैं, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके इसी पद्यांश में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पद्यांश का अर्थ समझ करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 4 पद्यांश आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसका अर्थ मिलाइए और इसका आंसर उत्तर आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पद्यांश आपका आ जाता है यहाँ पर कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो ये पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आ चुका है, तो इसको लगाएंगे आप सेकंड वाले पद्यांश को वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और इसको आप सभी को तैयार भी अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि 2 क्वेश्चन आपके कॉमन रहेंगे, ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन आपके 4 अंक के कॉमन रहेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, तो इस पद्यांश को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी के आंसर हमने ऑलरेडी इसमें सबमिट किया हुआ यानी दिया हुआ है, आपको किसी भी तरीके से कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसको आप पढ़कर तैयार रखिएगा। चलिए, जो तीसरा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश इस चैप्टर का यही है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब ये देखिए रेखांकित भी किया गया है और ये वाला जो पद्यांश है ये सबसे ज्यादा पूछा गया पद्यांश और बहुत ही प्रचलित पद्यांश ये आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। देख सकते हैं 20 में भी आया, 2022 में भी आया, इसके पहले भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब से आपका 70% सिलेबस हुआ है तब से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप सभी को अच्छे से तैयार करना है कि कहते आते यहीं
अभी नरदई माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये इस वाले पद्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन आप अच्छे शानदार तरीके से इसको तैयार रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, कॉमन रहेगा ऊपरी पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखने के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के। बाकी तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश में प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा और आपको करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 11वें करके क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ये इसलिए दिया गया है कि आप इतना अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बना करके पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन 5 ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको लोगों को अच्छे से तैयार करना है, सभी के आंसर आपको दिया हुआ, पढ़ेंगे आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगे। और दोस्तों लास्ट ये भी आप लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में चौथा पद्यांश से। ठीक है, चौथे पद्यांश को भी आप अच्छे से लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, ये हालांकि रेखांकित भी किया गया है और ये वाला पद्यांश बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट ये भी है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊपरी पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लेकर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 4 पद्यांश जो है आप सभी को अच्छे से तैयार करनी है। सभी का प्रश्न उत्तर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये दोस्तों इस अध्याय से आपको 4 यहाँ में पद्यांश जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताया, और ये पद्यांश आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे पद्यांश में आपका जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा श्रद्धा मनु, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले साल 2022 इससे सबसे ज़्यादा पद्यांश पूछा गया था। ठीक है, श्रद्धा मनु से सबसे ज़्यादा जो है पद्यांश पूछा गया था। तकरीबन 4 से 5 सेट में जो है आपके श्रद्धा मनु से ही क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगला चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखा गया था श्रद्धा मनु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी दोस्तों आपको बता दिए PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है कि आप लोग जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप मिला भी सकते हैं। और इस पद्यांश को अच्छे से तैयार रखिएगा। और इसके पहले भी दोस्तों आपके पहले अध्याय के हमने आपको बता दिया था पौन द्वितीया। ठीक है, पौन द्वितीया हमने आपको पहला बता दिया था, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियो द्वारा लिखा गया था, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट करा दिया। मैथिली शरण गुप्त का आज करा दिया। कल हम लोग देख लेंगे श्रद्धा मनु का जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इसी तरीके से दोस्तों हम चैप्टर वाइज आपको 2-2 चैप्टर पद्यांश जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा देंगे, और इसी तरीके से आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा पद्यांश। इसी तरीके से गद्यांश में 2-3 चैप्टर का हमने करा दिया, 2-3 चैप्टर का और बाकी हुआ है। ठीक है, 2 चैप्टर अगर 3 कराए होंगे तो 2 और बाकी होगा, उसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, और जितने बताते चले हिंदी में उतना आपको करते चलना है। बीच बीच में हिंदी क्लासेस चलेंगी, और जो भी हिंदी व्याकरण से भी बच्चों कमेंट, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें तो हिंदी व्याकरण भी हम करवा देंगे। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगातार वो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं उसको भी हम करवा देंगे। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा, वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हिंदी में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, जितना बताते चले उतना आपको करते चलना। ठीक है, तो अभी तक बच्चों ने जो अभी छात्र ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो हमारे विद्यार्थी जो चैनल में पहली बार है, आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसे आप पढ़ करके जबरदस्त शानदार तरीके से तैयारी कर सके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।